सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद नीचे में हमें अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है और जब हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक डिटेल दिखाई देने लगा है। जब तक ओ ट्रैकर का पेड वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ओ ट्रैकर को दोबारा से इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ऐड कर दिया गया है। अभी जब आप इकोसिस्टम में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में जहां पर ओ ट्रैकर का आइकॉन हुआ करता था वहीं पर ओ ट्रैकर का आइकॉन दिखाई देने लगेगा। यदि आपने ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड अपने वेबसाइट में लगाया है तो आप अपने वेबसाइट का ट्रैफिक डिटेल ओ ट्रैकर के आइकॉन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इकोसिस्टम में किया गया इस अपडेट के बाद उन फाउंडर को बेनिफिट मिलने वाला है जिन्होंने अपनी वेबसाइट में ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड लगाया है और अपने वेबसाइट का ट्रैफिक डिटेल को ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में देखते हैं। वहीं ओ ट्रैकर के पेड वर्जन में कुछ ऐसे फीचर और ऑप्शन को ऐड किया गया है जो फीचर और ऑप्शन ओ ट्रैकर के फ्री वर्जन में नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओ ट्रैकर के फ्री वर्जन में और ओ ट्रैकर के पेड वर्जन में क्या कुछ डिफरेंट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। इकोसिस्टम में लॉगिन करने के बाद इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ट्रैकर का आइकॉन दिखाई दे रहा है और जब आप ओ ट्रैकर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ओ ट्रैकर का डैशबोर्ड ओपन होने लगेगा और ओपन होने के बाद ओ ट्रैकर का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड मैंने अपने वेबसाइट में लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक डिटेल दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि आपके साथ भी कुछ इस तरह का हो रहा है तो अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक डिटेल ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में देखने के लिए हमें यह चेक करना है कि ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड मैंने अपने वेबसाइट में लगाया है या नहीं। इसके लिए हमें ट्रैकिंग कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मैंने ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड किस वेबसाइट में लगाया है उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब यह है कि मैंने इस वेबसाइट में ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड लगाया है। अब हमें अपने वेबसाइट का ट्रैफिक डिटेल देखने के लिए ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ओ ट्रैकर का डैशबोर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी ओ ट्रैकर मेरे वेबसाइट के रिकॉर्ड को ढूंढ नहीं रहा है। अब यहाँ पर हमें 12 महीने, 30 दिन, 7 दिन और 24 घंटे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन ऑप्शंस में हमें एक एक ऑप्शन पर बारी बारी से क्लिक करके देखना है कि किसी भी ऑप्शन पर मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक डिटेल दिखाई देता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद भी मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक डिटेल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो तरह का कैलेंडर दिखाई दे रहा है, एक ये है और दूसरा ये है और इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर 2023 से 29 दिसंबर 2023 तक सेलेक्ट है, यानी इतने दिन लगभग एक महीने सेलेक्ट है। हमें इस कैलेंडर में यहाँ से मंथ को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद जून को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने 29 जून को ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड अपने वेबसाइट में लगाया था, इसलिए 29 जून तक यह एक्टिवेट दिखा रहा है। यदि मैं जुलाई करता हूँ तो जुलाई का पूरे मंथ यहाँ पर एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं जून करता हूँ तो जून में 29 और 30 दो ही दिन एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। तो मैं 29 जुलाई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूरा डेट सेलेक्ट हो गया है और जब हम इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद नीचे में हमें अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है और जब हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक डिटेल दिखाई देने लगा है। इन डिटेल में यहाँ पर टोटल विजिटर, न्यू विजिटर, रिटर्न विजिटर, बाउंस रेट, एवरेज सेशन दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में आप अपने वेबसाइट के ट्रैफिक डिटेल को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओ ट्रैकर के पेड वर्जन में और ओ ट्रैकर के फ्री वर्जन में क्या डिफरेंट रहने वाला है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड ऑप्शन के अलावे और भी कई सारे ऑप्शन हैं और इन ऑप्शंस में जब हम बारी बारी से एक एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन में हमें इस तरह का पॉपअप नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है दिस वाव फीचर विल बी एक्टिवेटेड इन द पेड वर्जन, यानी यह फीचर आपको ओ ट्रैकर के पेड वर्जन में मिलने वाला है। और जब आप बारी बारी से नीचे में दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन में इसी तरह का पॉपअप नज़र आएगा और यह पॉपअप कई सारे ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं नीचे ऑप्शंस पर क्लिक करता जा रहा हूँ यह पॉपअप कई सारे ऑप्शंस में नज़र आ रहा है और इसका मतलब यह है कि जो फीचर ओ ट्रैकर के फ्री वर्जन में मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा फीचर आपको ओ ट्रैकर के पेड वर्जन में मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।